हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, अपना ध्यान रख रहे हो एंड बाकी सबका ध्यान रख रहे हो। ठीक है, सो आज का जो हम लोग का रीडिंग है, इट इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। इट इज़ अबाउट द एयर साइंस। आई टेल यू दैट इज़ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। सो अगर आप एक एयर साइन हो या फिर आपके पर्सन एक एयर साइन है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड आई होप इट रेजोनेट्स। तो इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगला 10 दिन आप लोग के लिए कैसा जाएगा, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से, या फिर इन जनरल, यू नो। सो विल सी, विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो द नेक्स्ट 10 days फॉर माई एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड माई जेमिनाई, राइट? ठीक है। So if it resonates, then please do like, share and subscribe the channel, be a part of the family. Okay, so we have the Knight of Cups and the Five of Cups in the reverse. Okay, let me see. Oops. Okay, so we have the Eight of Pentacles in reverse and the Page of Pentacles. Okay, let me see. Okay, the feeling I'm getting with the Knight of Cups is that कि आप शायद recently किसी को अपना love offer किए थे, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपको love offer करे, या कोई आपका कोई relationship या connection में अगर आप है तो वो कुछ action ले। Because I see कि आपके जो person है ये बहुत negative mind में है अभी। लाइक आप हमेशा रिलेशन में जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढते हो, उसको निखारते हो, बट आपके जो पर्सन है ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, या अभी दे रहे हैं। वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे हैं, वो बस नेगेटिविटी पे ध्यान, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सिर्फ ये सब सोच में अभी डूबे हुए हैं। लेकिन आप बहुत गिविंग हो, आप पॉजिटिविटी लाना चाहते हो सिचुएशन में। ठीक है, विद द एज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आई थिंक कि ये उतना अटेंशन या ये उतना एफर्ट नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप में जितना आप दे रहे हो। ठीक है, एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक कि बहुत लोग है, मतलब मेरे व्यूअर्स जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या तो सेपरेशन हो गया है या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इन जनरल आई एम टेलिंग। तो दैट इज़ द मेन फीलिंग आई एम गेटिंग हियर। आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, बट इफ़ दैट इज़ द केस देन आई थिंक आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे बहुत जल्दी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे ज़रूर, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि आप जितना एफर्ट देते हो आपके पर्सन उतना नहीं देते हैं। ठीक है, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव द लवर्स। वाओ, सो विद दिस आई थिंक इस सिचुएशन में प्यार है। ओके, वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट इन रिवर्स। ओके, सो लेट मी सी। ओके, आई थिंक इस रिलेशनशिप में प्यार तो है, लाइक लव इज़ म्यूचुअल। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड आप बहुत रिच हो सकते हो, या आपके पर्सन बहुत रिच है, या मॉनेटरी नहीं है तो अबंडेंटली बहुत गिविंग हो आप। एंड विद आई थिंक आप किसी का वेट कर रहे हो यहाँ पे, या तो आपके पर्सन का मैसेज का वेट कर रहे हो, या कोई कम्युनिकेशन या कोई एक्शन, किसी लाइक डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा सिचुएशन। सो आप किसी का वेट कर रहे हो, या आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। आई थिंक आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ऐसा कुछ। एंड विद द जजमेंट इन रिवर्स एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज जजमेंट इन रिवर्स मीन्स देयर इज़ एन इम्बैलेंस। जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत गिविंग हो, आप बहुत एफर्ट डालते हो, बट आपके पर्सन उतना एफर्ट नहीं डालते हैं शायद। लेट मी सी, एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप किसी का तो किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। यू आर वेरी इमोशनल। I think yes, let me see, will clarify. I think you're very emotional, that is the feeling I'm getting. आप बहुत sensitive हो, आप बहुत इमोशन लगाते हो हर चीज़ में, हर काम बहुत दिल से करते हो,
आप इस इंसान से भी बहुत प्यार करते हो, कनेक्शन से भी आप बहुत प्यार करते हो, बहुत अटैच्ड हो आप, एंड आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ें होना, लाइक you want positive things to happen in this connection, right? That is the feeling I'm getting. So you have the Ace of Pentacles. It talks about new beginnings. So अगर no contact है, अगर no separation है, separation है, then I think ये person will give you a chance of fresh. Okay, we have the Devil at the bottom of the deck, which means विद एस ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि ये पर्सन आएंगे आपके पास, एक नया बिगिनिंग आपको ऑफर करेंगे, एंड विद द डेविल आई थिंक कि ये पर्सन आप पे को डिपेंडेंट हो सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज को डिपेंडेंसी मतलब शायद इतना आप गिविंग हो, इतना आप कंफर्ट देते हो, इतना आप मदरली हो कि ये पर्सन को आपसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है इमोशनली, कैसे भी. सो ये पर्सन हमेशा लौट के आपके पास ही आते हैं, बिकॉज ही गेट्स दैट हैप्पीनेस, दैट वार्मथ आपसे, ठीक है. एंड आई थिंक वो आएंगे. आप अगर इनका इंतजार कर रहे हो तो ही विल कम, ही विल टेक हिज टाइम, बट ही विल कम विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. वो आपको एक नया बिगिनिंग ऑफर करेंगे, एक नया बिगिनिंग होगा इस कनेक्शन का. दैट इज द फीलिंग आई एम गेटिंग. एंड या, सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ. बट इम्बैलेंस का भी मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि कोई यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई एकदम नहीं दे रहा है, बहुत कम दे रहा है. कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज. इट इज़ नॉट नेसेसरी. मे बी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, देन मे बी यू वांट समथिंग मोर, सम मोर एफर्ट, सम मोर अटेंशन, जो कि ये पर्सन शायद अभी इसी वक्त नहीं दे पा रहे आपको, बट आपको वो अटेंशन चाहिए. मे बी इन अ गुड वे, मे बी, आई डोंट नो, लाइक सिचुएशंस माइट वैरी, बट मुझे कोडिपेंडेंसी का भी एक फील आ गया था. सो आई डोंट नो, मे बी यू आर कोडिपेंडेंट, या फिर शायद कोई एडिक्शन हो सकता है आपके पर्सन को या आपको. एडिक्शन इन द सेंस कि सब्सटेंस से एडिक्शन हो सकता है, या आप एक दूसरे से एडिक्टेड हो. दैट कैन बी द केस, विच माइट डिफर ऑफ कोर्स. सो लेट मी सी. ओके, next 10 days, let me see. Air signs, next 10 days. Oops. Okay, so we have the 7 of Cups and the Hanged Man. Let me see. With the 7 of Cups and the Hanged Man. So the feeling that I'm getting with the Hanged Man is कि इधर ये आप हो सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं करे, आप इनका वेट कर रहे हो, या तो ये आपके पर्सन हो सकते हु इज इन दिस हैंग्ड मैन काइंड ऑफ सिचुएशन. उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, बस चुप है, बस सोच रहे, सोच. एंड यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है कि इधर आपकी जो पर्सन है अभी, अगर आप सेपरेशन में हो तो ये अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मे बी वो किसी और से बात कर रहे हैं, या यू नो जस्ट थोड़ा सिंगल रहने का मुझे वाइब आ रहा है. ये एक सिनेरियो हो सकता है. इट माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है. विद एस ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक ही विल चूज यू ऑफ कोर्स. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे कैसे वापस आए, बिकॉज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. सो ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं. 7 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन स्ट्रैटेजी. सो ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे वापस आए आपके पास, आपको आके क्या बोले, कैसे सिचुएशन को ठीक करे. अगर सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट है, तो आई थिंक कॉन्टैक्ट इज कमिंग. आई थिंक मैसेजेस आर कमिंग इन. कुछ ना कुछ तो वो कम्युनिकेट करेंगे. शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट ज़रूर करेंगे. ओके, वी हैव द मैजिशियन इन रिवर्स. सो या डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक है जो कि एक बहुत नेगेटिव वाइब में जी रहा है, नेगेटिविटी में भरा हुआ है इंसान.
ये आप हो सकते हो अगेन, ये पर्सन हो सकते हैं। विद द मैजिशियन इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन, फिर आई एम गेटिंग दिस की यहाँ पे पोटेंशियल है, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में पोटेंशियल है, बट कोई वो पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, कोई उस पर काम करना नहीं चाह रहा है, एंड कोई बहुत नेगेटिव माइंडसेट में जी रहा है कि नहीं यार नहीं होगा, कैसे होगा, इतने प्रॉब्लम्स है, इतने बैरियर्स है। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, ठीक है। सो इट माइट बी यू, माइट बी अ पर्सन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपको इस अगर ये आप हो तो देन कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। We'll see what else we have. Okay, we have the Three of Cups. Wow. So that is a cup of celebration. Sorry, card of celebration. That is a card of reconciliation. So अगर आप separated हो, then I think definitely a person वापस आएंगे, ये आपको contact करेंगे, and you will have a reconciliation. अगर आप reconciliation चाहते हो इस person के साथ, so definitely celebration आएगा। बट उससे पहले आपको इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। अगर ये आपके पर्सन है तो आपके पर्सन को इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, बट होगा ज़रूर, आई थिंक, यस। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, यस। सो दैट इज अ फीलिंग, यू नो, लाइक आई एम गेटिंग दिस नेगेटिव माइंडसेट काइंड ऑफ वाइब। आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि जो पॉजिटिव है उसको देखो, नेगेटिव को मत देखो, ठीक है। एंड आपके अपने इंट्यूशन के बारे में सोचो, बट कोई यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, बहुत लॉजिकली सोच रहा है, कोई स्ट्रैटेजिकली सोच रहा है, अपना दिल का नहीं मान रहा है, दिल का बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। कोई डिनाई कर रहा है लव को, बेसिकली दैट इज द फीलिंग आई एम गेटिंग। पोटेंशियल है लेकिन नहीं देखना चाहता पोटेंशियल, प्यार है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्यार है, चुपचाप बैठा है, या फिर जिद है, एक एरोगेंस है, एक ईगो आ गया है किसी में, दैट इज द फीलिंग आई एम गेटिंग। बट देयर इज अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन पॉजिटिवली, मुझे लगता है होगा। दिस पर्सन विल इवेंचुअली कम बैक इफ दे हैव लेफ्ट और इफ देयर इज सेपरेशन और समथिंग। So yes, that is what I'm getting. Let's see. Okay. But the message is कि आपको निकलना पड़ेगा इस नेगेटिविटी से। आप अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आई थिंक, लेकिन लाइक सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आप अपने आप को सेल्फ सबोटाज कर रहे हो। द मैसेज इज वैसा मत करो, अपना ख्याल रखो। वी हैव द हर्मिट, ऑफ कोर्स, द हर्मिट विच मीन्स गो विद इन। कोई यहाँ पे अपना नहीं सुन रहा है, अपने इंट्यूशन का, दिल का नहीं मान रहा है, बट द मैसेज इज की डू दैट, ठीक है। अपने आप को पहले ठीक करो, दैट इज द मैसेज हियर, ठीक है। अगर आप इमोशनली डिस्ट्रॉयड हो गए हो, ब्रोकन हो, फिजिकली, मेंटली, कुछ भी, पहले वो ठीक करो, ठीक है। आप अपने आप में एक पॉजिटिविटी ढूंढो, अपने आप से एक पॉजिटिविटी निकालो, तभी आपके पास पॉजिटिविटी आएगा। दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप पॉजिटिविटी दोगे सबको, तभी आपको पॉजिटिविटी वापस मिलेगा। सो डोंट डाउट इट, डोंट वेट। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली पैशन है बहुत सारा इस रिलेशनशिप में। देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज अ लॉट ऑफ लव। अभी अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, पैशन चला गया है, कुछ मजा नहीं है, कुछ नहीं है, देन दैट इज नॉट द केस। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगा। ये पर्सन विल कम बैक विद अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट उसके लिए हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज द मैसेज हियर। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, एंड देन आई थिंक ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आपको देते हैं, या फिर आप जितना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सेफ गार्ड चाहते हो, लेकिन ये पर्सन उतना स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, या फिर उतना कमिट नहीं कर पा रहे, लेकिन आई थिंक वो करेंगे इन द फ्यूचर। He will give you that stability, that commitment that you are looking for. आप laws of attraction, manifestation, आप ये सब अगर जानते हो तो आप ये सब कर सकते हो, but definitely stability is on the way, reconciliation is on the way. मुझे ऐसा लगता है कि no contact है तो stability, अगर आप रिलेशन में हो, शायद आपको डर है कि ये पर्सन कमिट नहीं करेगा, चुप है ये पर्सन, ये हर्मिट मोड में चला गया है,
देन येस ही इज इन द हर्मिट मोड, बट वो जाना ज़रूरी है इस पर्सन के लिए टू कम बैक विद द स्टेबिलिटी. ठीक है. एंड या बेसिकली दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग हियर. क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस है बहुत विद द जजमेंट, एज यू कैन सी बहुत इम्बैलेंस है. कोई बहुत ज़्यादा दे रहा है प्यार या अफेक्शन या एफर्ट, एंड कोई बहुत कम दे रहा है या नहीं दे रहा है. सो दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी सब ठीक हो पाएगा. या देन व्हाट डू वी हैव? We have the 4 of Cups in reverse. Okay, so definitely as I said, यहाँ पे कोई अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. प्यार है बहुत सारा, लेकिन ये उसकी तरफ नहीं देख रहा है. इसको लगता है कि नहीं है प्यार, छोड़ो यार, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. दैट इज द फीलिंग. तो ऐसा अगर है तो ऐसा इट कैन बी यू, योर पर्सन, एज आई सेड. सो समवन इज डूइंग दैट. यहाँ पे प्यार है बहुत सारा, पैशन है बहुत सारा, लेकिन कोई इनकार कर रहा है, कोई देख के भी अनदेखा कर रहा है इस प्यार को. ठीक है. यू हैव द सन. सो डेफिनेटली देयर कैन बी अ हैप्पी एंडिंग. बहुत सारा पोटेंशियल है. देयर इज हैप्पीनेस कमिंग. ये अभी प्यार को इनकार कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये इवेंचुअली समझेंगे, ये अपनी इंट्यूशन का बात समझेंगे. यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, स्टेबिलिटी सभी आएगा, लेकिन उसके लिए इसको समझना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप दोनों को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा. सो दिस इज ओके. वी हैव द किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. सो इमोशंस भी है यहाँ पे बहुत सारा. सो आई थिंक आप दोनों को अपने आप पे पहले काम करना पड़ेगा. दैट इज द मैसेज, द बेसिक मैसेज, कि दिस इज टाइप ऑफ अ लेसन दैट यू टू आर गोइंग थ्रू. यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. आप दोनों अगर अपने आप को सुधारोगे, अपने आप को बेटर करोगे, देन ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, देन स्टेबिलिटी आएगी, ये पर्सन आएंगे, सब होगा. दिस हैप्पीनेस, सन, रिकन्सिलिएशन, एवरीथिंग विल हैपन. डोंट वरी, जस्ट बी पॉजिटिव. यकीन मानिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, व्हाटएवर. ठीक है. और पॉजिटिव रहिए, बस पॉजिटिव रहिए. दिस पर्सन इज कमिंग, जस्ट गिव हिम सम टाइम and it will be okay. So please do like, share and subscribe the channel if you liked it. And आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद है. मैं वैसे बनाऊंगी अगर हो सका तो. So please do subscribe and be a part of the family, and thank you so much